तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इज इट क्लियर? सो कल हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में या डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव सिचुएशन में हम कैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। आज करते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। सो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता क्या है वो आप को बताऊंगा पहले, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट जानते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो हर बिजनेस क्या करता है, अपना कोई ना कोई अदर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इज इट क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट जो होती है मोस्टली सिक्योरिटीज़ में की जाती है, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस पे क्या की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। इज इट क्लियर? और आपको पता है जो सिक्योरिटीज़ होती है जैसे शेयर्स हो गए, ठीक है, इनकी जो मार्केट में वैल्यू होती है वो क्या होती है, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट के बारे में, आपने सुना होगा कि इस शेयर के प्राइस डिक्रीज़ हो गए, इस शेयर के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। सो क्या होता है, शेयर इन्वेस्टमेंट जो हमारे होते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है उससे बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इज इट क्लियर? सो प्रॉफिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इज इट क्लियर, मगर लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो गया तो सिंपल सी बात है, लॉस के लिए क्या किया जाता है, पहले से तैयारी की जाती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लैक्चुएशन आता है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। और ये सिर्फ किस केस में बनाया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो। इज इट क्लियर? इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हम जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट है उनको रिकॉर्ड नहीं करते अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, प्रूडेंस कहते हैं जिसे। तो उसमें क्या होता है, एंटीसिपेटेड जो लॉसेस होते हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड करना होता है, जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होते हैं उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। तो फ्यूचर में हमें अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या हो सकता है, फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए या उस लॉस को रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन इज A, B and C sharing profit and losses in the ratio 4:3:2 decided to share profit and losses in the ratio 2:3:4। पहले 4:3:2 था, 2:3:4 हो गया। with effect from 1st April 2016 following is an extract of their balance sheet as a 31st March 2016। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन दे रखा है हमें, रिजर्व देखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 54,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख और हमें अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं। पहला केस है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। जो अल्टरनेटिव हमारे केसेस दे रखे हैं उस केसेस में हमें क्या क्या करना है, कैसे हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो केस फर्स्ट है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। तो हमें कितने 5 केस दे रखे हैं, उन 5 केसेस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं। इज इट क्लियर? सो ये क्वेश्चन है, हमें ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3:2, न्यू रेशो दे रखा है 2:3:4, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 6 लाख है और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारा 54,000 है। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर हमें इन इंफॉर्मेशन को छोड़ के कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ट्रीटमेंट क्या होगा। इज इट क्लियर? सो अगर हमें कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कब यूज़ होता है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो। मगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है,
जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है वो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर का होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाएगा इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अगेन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमें दे रखा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी डिक्रीज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो हमारा है वो अनयूज्ड रह जाएगा, और वो अनयूज्ड रह जाएगा तो वो रिजर्व है। ठीक है, तो रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, सो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है, ए में बटेगा एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? 54,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 54 है ये। ठीक है, 54,000 का हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, एंड ओल्ड रेशियो इज 4:3:2, 4 3 7 and 2 9। ठीक है, 9 6 जा 54। ठीक है, इज इट क्लियर? 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ठीक है, कैसे बांटेंगे, 54,000 इंटू 4/9, 54,000 इंटू 3/9 एंड 54,000 इंटू 2/9। इज इट क्लियर? सो हो जाएगा कितना, 24,000, 18,000 एंड 12,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है या नेक्स्ट जो केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। इज इट क्लियर? सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो ओरिजिनल वैल्यू यानी जो बुक वैल्यू है वो भी 6 लाख है, और जो मार्केट वैल्यू है वो भी 6 लाख है। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ना इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये पहली वाली कंडीशन की तरह हो जाएगा कि कोई भी इंक्रीज और कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये जो ट्रीटमेंट होगा पहले वाले की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड रहेगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो ये हुआ है हम उसे एज इट इज क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, 54,000, 24, 18 और 12,000। इज इट क्लियर? बहुत आसान है बेटा, जैसे पहले वाला हुआ, पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरे में दे रखा है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 6 लाख है, तो आपको बुक वैल्यू भी दिख रही है वो भी 6 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में अगेन कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। ठीक है, बहुत आसान है, देखो आपको बुक वैल्यू दिख रही है, बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख। इज इट क्लियर? और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 5,91,000। इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख माइनस 5,91,000, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? अरे समझ में? सो 9,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9,000 इन्वेस्टमेंट में कंपनसेट कर देंगे, रिकवर कर देंगे, और 54,000 का रिजर्व है, उसमें से 9,000 का इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर देंगे, उसे रिकवर कर देंगे, और बाकी का हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? टू, ये रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व को हमने डेबिट इसलिए किया, तो रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जब हम रिजर्व को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, तो डेबिट करके हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, जो कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट है। इज इट क्लियर? एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, और
एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, इज इट क्लियर? सो हमें डेबिट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमें उस एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट में हमने कितने 9000 क्या कर दिए हैं? रिकवर कर दिए हैं। ठीक है, अब बचा कितना? 54 में से 9 गया तो 45,000 बचा, तो वो 45,000 ए, बी और सी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? सो हम क्या करेंगे, जो 45,000 बचा है उसे ए, बी, सी में बांट देंगे इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हो जाएगा 45,000 को बांटेंगे 4, 3, 2 में। 9, 9, 5 जा 45, 5, 4 जा 20,000, 5, 3 जा 15,000 और 5, 2 जा 10,000। इज इट क्लियर? तो ये हो गया थर्ड वाली केस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं इसमें फोर्थ। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। देखो बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 6 लाख है, माइनस 5,28,000 उसकी वैल्यू हो रही है नहीं 70,000, 72,000 का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, जितना हमने रिजर्व बनाया है उससे ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो 72,000 का हमें लॉस हो गया, जिसके लिए हमने प्रिपरेशन 54,000 की कर रखी है। इज इट क्लियर? तो 72,000 का लॉस हो गया है, जिसमें से 54,000 का हमने क्या कर रखा है? प्रिपरेशन कर रखा है, यानी हमें 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। इज इट क्लियर? सो 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो लॉस कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, मैंने कल भी बताया था। इज इट क्लियर? सो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? देखो 54,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, मगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो डाउन हो गई वो कितने से डिक्रीज हो गई? 72,000 से। इसका मतलब क्या है? 18,000 का हमें लॉस हो गया, तो 18,000 हम रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब रिवैल्यूएशन का लॉस है उसे पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैंने आपको बताया, पार्टनर को प्रॉफिट देना होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके देते हैं, और लॉस उनसे लेना होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये किसका लॉस है? रिवैल्यूएशन का, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर से बांट जाएंगे, जो 18,000 है। 9 2 जा 18, ठीक है, 2 4 जा 8,000, 2 3 जा 6,000 और 2 2 जा 4,000। तो ऐसे हम लॉस बांट देंगे। इज इट क्लियर? अगेन सुन लो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था 54,000 का, मगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 72,000 से, यानी 72,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, यानी 72,000 का लॉस हुआ, जिसके लिए हमने 54,000 का रिजर्व पहले से बना के रखा था। यानी जो अब लॉस हुआ वो 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो हम उसे रिवैल्यूएशन के नाम से उसे डेबिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे लॉस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? लास्ट हमारे पास जो क्या है, लास्ट केस है। देखो लास्ट केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। देखो क्या हो रहा है इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का यूज कब होता है? जब मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है, मगर इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज हो रही है। 6 लाख की क्या थी? बुक वैल्यू थी, अब 6,60,000 हो रहा है। इज इट क्लियर? तो 6,60,000 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का कोई भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व तब यूज होता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है सिर्फ, मगर इसमें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज में नहीं होगा। तो अगर उसका यूज नहीं होगा तो वो पहले पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को हम क्या कर देंगे? पहले तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 24,000
18,000 एंड 12,000, 4:3:2 में इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो 60,000 का इंक्रीज़ है वो दिखाएंगे। इज इट क्लियर? अब 60,000 का इंक्रीज़ हो रहा है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट है, डेबिट का बैलेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ता है। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना? 60,000। आ रहा समझ में? और हमें वो 60,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा? 60,000। अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो रिवैल्यूएशन इस बार क्रेडिट हुआ है। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कैसे बटेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। सो जो हमारा आंसर आया है जब हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो कितना है? 26,666.4, 19,999.8 एंड 13,333। इज इट क्लियर? सो ये तो डायरेक्टली आपका 0.5 से ऊपर है तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कितना है? ये 266,664 है, ठीक है। मगर अगर हम इसे टोटल करेंगे तो ये अगर हम ऐसे टोटल कर देते हैं तो क्या होगा? ये गलत आ जाएगा, ये 59,999 आ जाएगा। तो हमें इसे भी राउंड अप करना पड़ेगा, तो इसे 7 बनाना पड़ेगा, तो 26667 हो जाएगा। और ये वैसे ही रहेगा 13,333, ठीक है। तो 60,000 को हम बांट देंगे, 60,000 हो गया 26,667, 20,000 एंड 13,333। इज इट क्लियर? तो हमने ये प्रॉफिट भी बांट दिया।